यूट्यूब चैनल रजनी ब्रजवासी ब्लॉग। कैसे हो गाइज? आई होप ठीक होंगे, मैं भी ठीक हूँ। तो गाइज मैं हूँ तैयार, दर्शन जाना है मुझे, मार्केट भी जाना है और काफ़ी सारे काम करके लेके आने हैं मुझे। अभी वेट कर रही हूँ मैं इनका, ये आ जाएंगे शॉप पर से तो मैं इनके साथ में जाऊँगी गाइज। मुझे भी जाना है दर्शन करने। कभी भी मैं लेके नहीं जाती। हाँ। कब नहीं लेके गई? अभी नहीं लेके गई, छोड़ के कभी भी छोड़ के लाती हो। नहीं जाती, छोड़ के नहीं जाती। बाबा पास रुक जाना बेटा। नहीं मम्मा, क्यों? मुझे बंद करता है मेरा। इसके कान बहुत तेज हैं। मैं अभी आपसे बात कर रही हूँ और इतनी देर में कह रहा है आप मुझे कभी भी नहीं लेके जाती। तो गाइस मौसम अभी ठीक है, दोबारा से गर्मी स्टार्ट हो गई है क्योंकि 2 दिन से कंटिन्यू बारिश हो रही थी तो इस वजह से। और ये ब्लॉग का क्या इस वजह से बाहर थोड़ा अंधेरा हो गया ना, इस वजह से ब्लैक ब्लैक सा लग रहा था, मुझे लगा क्या हो गया। तो गाइस मैं आपको ना बाहर का मौसम दिखाती हूँ। अभी अंधेरा हुआ नहीं है प्रॉपरली, बारिश का मौसम नहीं। और अभी परिक्रमा भी नहीं चल रही है इतनी क्योंकि सैटरडे संडे ज़्यादा चलती है, सैटरडे संडे ज़्यादा भीड़ रहती है। और जब दानघाटी जाते हो तो आप पूछो ही मत, आप मतलब 2 मिनट के लिए एक मिनट के लिए बाइक खड़ी करने में बहुत परेशानी होती है गाइस। इस वजह से लेके ही नहीं जाती, उधर से ऊपर होके लेके आ जाते हैं मतलब। तो मैं ज़्यादातर पैदल ही दर्शन करके आ जाती हूँ। और अभी कर रहे हैं इनका वेट, जैसे ही आते हैं कर देंगे, दर्शन करने जाएंगे पहले। और कुछ मुझे मतलब मैं 30 पे जैसे जाने वाली हूँ, अभी मैं मतलब वैसे बोल रही हूँ लेकिन अभी मेरा कोई फिक्स नहीं है क्योंकि मैं ही कह रही हूँ अभी। और अभी आगे पता चलेगी 30 पे जाऊँगी नहीं जाऊँगी। तो 30 पे क्या है कि हमने जो कान्हा जी लिए थे, यानी कि मेरी मम्मी ने जो कान्हा जी लिए थे, उनका फर्स्ट बर्थडे है 30 पे। तो उनके लिए मम्मी ने बोला है झूला वगैरह लेके आने के लिए, ठाकुर जी की पोशाक न्यू वाली, क्योंकि हमारे यहीं पे ज़्यादातर मिलती है ठाकुर जी की जो भी चीज़ें होती हैं ना, वो सारी चीज़ें अपने यहाँ पे ज़्यादा मिलती हैं। तो मम्मी ने बोला ये सारी चीज़ें लेके आने के लिए, तो मुझे जाना है, ये चीज़ें लेके आनी है। फिर मैं राखी पे जा नहीं पाऊँगी क्योंकि दीदी आएंगी तो राखी भी लेके आनी है मुझे। तो राखी अभी मैं लेके आ जाऊँगी 30 पे जब जाऊँगी जब। और कुछ अपने लिए सामान लेके आना है, जैसे कि होता है मेकअप का, दी जाने वाली है उसके अकॉर्डिंग। तो काफ़ी सारा सामान लेके आऊँगी। और बच्चों को देखती हूँ, अगर एक को तो लेके जाऊँगी, दूसरी को देखती हूँ छोड़ के जाऊँगी लेके जाऊँगी। इनके मतलब इनको छोड़ने के नाम से हर्षित को छोड़ के जाऊँगी, है ना? मम्मी बता मोटे काटे का कितने का मोटे टप्पू तोलिए जाऊंगी मैं। अच्छा दोनों चलो, मेरे पापा से बात कर लेना क्योंकि अब बच्चे बड़े हो गए हैं। और एक बाइक पे मतलब बाइक जो है ना हमारी बुलेट टाइप में बाइक है, उस पर मतलब सीट बहुत छोटी है, आती नहीं है प्रॉपर। और देखो बच्चे बड़े हो गए हैं तो हमारे लिए भी पूरी सीट चाहिए तो लेके चलते हैं दोनों को। गाइस हमारे गोवर्धन में गिरिराज जी के बाद में अगर कोई चीज़ है तो देखने लायक वो है हमारा कुसुम सरोवर, जो बहुत सुंदर है। अभी आप देख सकते हो बरसात के टाइम में पूरा पानी से लबालब भरा हुआ है, इस वजह से इसको बिल्कुल बंद कर दिया गया है, कोई भी अंदर नहीं जा सकता है। और किसी टाइम पर इसमें इतनी रौनक रहती थी यार, सच में बहुत मज़ा आता था इसमें। तो गाइस आज है सैटरडे और बच्चे गए स्कूल। आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है तो खाना मम्मी ने बनाया है। मुझे करनी है पूरे अपने रूम की साफ़ सफाई, क्योंकि आज मौका मिला है तो आज कर लेती हूँ क्योंकि कल संडे है, बच्चे नहीं करने देंगे। तो आज मैं साफ़ सफाई कर लेती हूँ पूरी डीप क्लीनिंग, क्योंकि मेरे पे ना मतलब ऐसे होता नहीं है ऊपर की जो साफ़ सफाई है ना। वैसे डेली की क्लीनिंग तो मैं कर लेती हूँ गाइज, लेकिन जो मोस्टली ऊपर की होती है जैसे पंखा वगैरह, ये सारी चीज़ें मैं 10 दिन में 15 दिन में करती हूँ। तो आप उसी का रूटीन है गाइज, इसकी सारी साफ़ सफाई करने का। तो जल्दी जल्दी से लग जाते हैं काम पे। और आपको पता ही है बरसात के दिनों में कैसा मतलब पूरे घर की जो साफ़ सफाई कितनी भी रख लो लेकिन फिर भी ऐसा ही रहता है। और मेरे फेस पे बिल्कुल मत जाना क्योंकि सुबह से काम में लगी हुई हूँ और तबीयत बहुत वीक है, मतलब बहुत ज़्यादा वीक कह सकते हो। सुबह तो बहुत चक्कर भी आ रहे थे लेकिन देखो काम तो करना ही पड़ता है। बच्चे भी स्कूल गए हैं, बच्चे भी, उनको सारी चीज़ें मैनेज करके देना, बैग वगैरह सारी चीज़ें पैक करके देना। और फिर खाना ही तो नहीं बनाना, बाकी साफ़ सफाई कपड़े ये सारी चीज़ें हो ही जाती हैं गाइस। तो ये सारी चीज़ें कंप्लीट करी और तो लग जाते हैं जल्दी से काम पे। ये गए अभी पूजा करने के लिए, पूजा करके जैसे ही आते हैं तो नाश्ता कर लेंगे, मैं भी नाश्ता कर लूँगी और फिर से अपना काम कंटिन्यू करते हैं।
तो गाइज अभी आप लोगों को पता होगा कि बरसात चल रही है और 2-3 दिन से हमारे यहाँ पे कंटिन्यू बारिश आ रही है। पहले ऐसे ही चलता था, लेकिन अभी जब से बरसात आई है तो मौसम में थोड़ी सी नमी आ गई है, मतलब ठंड हो गई है थोड़ी सी मौसम में रात के समय। तो मैं कूलर चलाती हूँ रात को, तो कूलर चलाने की वजह से जो नमी होती है ना कूलर चलने से, और थोड़ी सी मिट्टी जो साफ़ सफाई की मिट्टी होती है वो जम जाती है इस पे, जो विंडो के ये जाली हैं इन पे, तो इनको मुझे रोज़ साफ़ करना पड़ता है। और इसको साफ़ करने में मुझे बहुत परेशानी होती है, क्योंकि एक एक ब्लॉक जो है इसको साफ़ करने पड़ते हैं मुझे, वरना एक दिन अगर साफ़ ना करूँ तो ऐसा लगता है कि साफ़ नहीं हुए, क्योंकि मिट्टी की लेयर इस पे जम जाती है बहुत ज़्यादा वाली। और गाइज आपको मुझे एक बात बतानी थी, कल जो मैंने थायराइड की टेस्टिंग कराई थी वो नॉर्मल आई है, तो ये चीज़ मेरे लिए बहुत अच्छी है। और मेरी तबीयत जो जो परेशानी चल रही थी वो भी सॉल्व हो चुकी है, तो अभी मैं ठीक हूँ, बेटर फील कर रही हूँ। और वरना कई दिन से मुझे बहुत परेशानी हो रही थी, आज भी मुझे सुबह चक्कर आए थे बहुत तेज़, लेकिन धीरे धीरे मतलब अभी दवाइयाँ चल रही हैं तो जल्दी रिकवरी हो जाएगी इन सारी चीज़ों की। एंड गाइज हमारे साथ में ना कुछ परेशानियाँ चलती ही रहती हैं, समझ में नहीं आता। मतलब जेंट्स लोगों को तो लगता है कि मतलब इनकी परेशानियाँ कभी ख़त्म ही नहीं होती, कभी सिर दर्द, पेट दर्द, पैरों में दर्द, ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं। और मैं तो मेरा सच बताऊँ ना, आजकल तो कुछ ऐसा होने लग गया है कि मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं रहती है। सोचती हूँ यार कभी कभी क्या हो गया है, मुझे समझ में नहीं आता। और गाइज ये वॉशिंग एरिया है, जो वॉश बेसिन के ऊपर जो मिरर लगा रहता है वो है, और ये आप इसकी हालत देख सकते हो, डेली बच्चे ऐसा कर देते हैं, इसको डेली साफ़ करना पड़ता है और इसको बहुत ध्यान से साफ़ करना पड़ता है मुझे, क्योंकि जस्ट इसके पास में बोर्ड है मशीन का, वॉशिंग मशीन लगी हुई है उसका, और बरसात के मौसम में करंट का बहुत डर रहता है, इस वजह से मुझे बहुत सावधानी से इसको साफ़ करना पड़ रहा है। तो मोबाइल हाथ में ले रखा है, क्योंकि यहाँ पे स्टैंड की सुविधा नहीं थी मेरे पास में, तो मोबाइल हाथ में लेके एक तरफ मैंने मोबाइल को रख दिया, उसके बाद में मैंने ये सब कुछ साफ़ किया। और अभी आप देख सकते हो पूरा क्लीन हो चुका है बहुत अच्छे से। और मैं जो साफ़ करती हूँ, जो मिरर को साफ़ करती हूँ, वो करती हूँ सैनिटाइज़र से गाइज़, बहुत अच्छे से क्लीन हो जाता है सैनिटाइज़र से। एंड गाइज ये पूरा वॉशिंग एरिया है जो मुझे अभी साफ़ करना है, इसको भी अच्छे से क्लीन करती हूँ मैं डेली। ये तो आपको पता ही है, डेली घरों में डेली का क्लीनिंग का काम है। उसके बाद में मशीन में मेरे सारे कपड़े धुल चुके हैं, तो मशीन धुल चुकी है तो मेरी, इसको भी मैं हाथ के साथ में साफ़ कर देती हूँ। मैं इसको वीकली नहीं छोड़ती हूँ, मैं इसको डेली क्लीनिंग करती हूँ इसकी मशीन की। अंदर तो मैं मतलब पानी डाल के साफ़ हो जाती है, लेकिन बाहर से भी मुझे डेली क्लीनिंग करनी पड़ती है। और गाइस डेली साफ़ सफाई करने का मेरा मेन रीज़न यही है कि मुझे मतलब अगर 1-2 दिन मेरी तबीयत वीक रहे या कुछ हो, तो मतलब इतनी परेशानी नहीं हो, चीज़ें गंदी नहीं हों, इस वजह से मैं डेली साफ़ सफाई करती हूँ। जब ज़्यादा तबीयत ख़राब होती है तो ये चीज़ें मैं अवॉइड कर देती हूँ। जो चीज़ें मतलब जिनसे रहा जा सकता है कि 1-2 दिन चलो कोई बात नहीं, साफ़ सफाई इन चीज़ों की नहीं होगी तो चल जाएगा, तो मैं उन चीज़ों को छोड़ देती हूँ। अदरवाइज़ तो मैं डेली करती हूँ, चाहे जब तक शरीर में दम है ना, कहते हैं ना, जब तक शरीर में ताकत है तब तक तो मैं करती ही करती हूँ गाइज़। एंड इसके साथ में सारे जितने भी गेट वगैरह होते हैं उनको भी मैं डेली साफ़, सारा क्लीनिंग का और साफ़ सफाई का काम ख़त्म होने के बाद में गाइज में फिर मैं अपनी चोटी वगैरह बनाती हूँ, वरना सुबह से मैं ऐसे ही घूमती रहती हूँ, कुछ भी नहीं करती अपने लिए, मतलब सिर्फ नहा धो के पहले तो, अभी तो मतलब मेरा रूटीन आजकल 1-2 दिन से थोड़ा सा मतलब ऐसा ही रहेगा, लेकिन गाइज जब मैं मतलब नॉर्मल डेज होते हैं मेरे, उन टाइम पर मैं डेली सुबह उठ के सबसे पहले नहाना, फिर पूजा करके आना, फिर बच्चों का लंच बनाना, ये सारी चीज़ें, बच्चों को स्कूल भेजना, उसके बाद में भी मैं अपनी चोटी वगैरह बनाती हूँ। लेकिन अभी गाइज अब बच्चे स्कूल जा चुके हैं, तो भी मैं अभी बच्चों के स्कूल जाने के बाद में सारी क्लीनिंग ख़त्म करने के बाद में ही चोटी बना रही हूँ, और बिल्कुल शरीर में जान भी नहीं है इतनी कि मैं ये सारा कुछ काम करूँ, बिल्कुल हिम्मत भी नहीं हो रही है, बस ऐसे कुछ नहीं, ज़रा सी बिंदी लगाई मैंने एक और बालों की चोटी बना ली। और आजकल तो मेरे बाल इतने ज़्यादा झड़ रहे हैं, इतना हेयर फॉल हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा मेरे साथ ही हो रहा है या सब और लोगों के साथ में भी हो रहा है, क्योंकि बारिश के टाइम में अक्सर मेरे बाल बहुत झड़ते हैं, मेरे और मेरी बेटी के दोनों के बाल झड़ रहे हैं। उसके लिए उसकी इसी वजह से उसके बाल जो थे मैंने छोटे कराए थे, हो सकता है छोटे बाल जो शॉर्ट हेयर होते हैं ना, तो उनसे कम झड़ें, तो थोड़ी सी मतलब ग्रोथ जो है वो मतलब हेयर फॉल जो है रुका है थोड़ा सा, हल्का सा कह सकते हो 10%। और वो बहुत ज़्यादा परेशान थी इन चीज़ों से, क्योंकि बाल उलझ जाते थे तो बहुत रोती थी वो बालों को लेके, इस वजह से गाइज मैंने उसके बालों को कट करवाया था। एंड गाइज कल मैं मार्केट जाके भी आई थी, जैसे कि मैंने आपको बताया था, तो वो चीज़ें भी मुझे आपके साथ में शेयर करने की, मैं क्या राखी लेके आई थी और तीज के लिए कुछ सामान भी लेके आई थी, तो कैसा है वो सामान, वो चीज़ भी मुझे आप लोगों को दिखानी है, तो अभी दिखाती हूँ। तो ये सारी राखी आप जो देख रहे हो ना, मैं इतनी सारी राखियाँ लेकर आई हूँ, और सारी मैं आप लोगों के साथ में दिखाऊंगी कि कितनी सुंदर सुंदर राखियाँ हैं, और सच में डिज़ाइन सबकी ना मतलब वैसे तो सेम सेम ही रहती है सबकी डिज़ाइन, लेकिन मतलब अच्छी लगती है कि समझ में नहीं आता ये भी ले लूँ ये भी ले लूँ, इस वजह से मैं सारी डिज़ाइन जो हैं अलग अलग लेकर आई हूँ। तो मैं आपको दिखाती हूँ, ये दोनों जो है
मतलब लेडीज़ हैं, लेडीज़ राखी हैं अपनी भाभी के लिए और अपनी सिस्टर के लिए ये सारी। बाकी की ये हर्षित के लिए है जो अभी छोटा है, बच्चे के हिसाब से राखी लेके आई थी उसके लिए। और उसके साथ में ये हल्दी कुमकुम का जो होता है ना, सॉरी चंदन और रोली लगाते हैं, जो चंदन चावल का जो तिलक करते हैं उसके हिसाब से ये तो लेके आई थी। और बाकी की सारी राखियाँ वगैरह हैं, ये सारी कुछ अलग है। और ये वाली राखी है जो बीच लेके आई है फूल ब्रो के नाम से। तो ये सारी राखियाँ हैं, कुछ लेडी राखी भी है ऐसी टाइप की, चूड़ा राखी जो बोलते हैं, ये रही। ये सारी राखियाँ हैं गाइज। तो मेरी तो राखी की ऑलमोस्ट सारी शॉपिंग हो चुकी है राखी के साथ में। अभी जब जाना होता है, जब देखते हैं और क्या क्या करना है। अभी मैं सोच तो रही थी आज और मार्केट जाऊँ, क्योंकि सैटरडे आज शनिदेव भगवान पे जाना था। तो सोच रही थी उधर से ही कुछ ठाकुर जी के लिए कुछ लेके आऊँ, लेकिन अभी आज तबीयत ठीक नहीं है तो इनसे ही बोला है मैंने, यही लेके आ जाएंगी सारी चीज़ें। ठाकुर जी का झूला और ठाकुर जी की पोशाक, मुकुट, ये सारी चीज़ें मम्मी ने मंगाई हैं, क्योंकि ठाकुर जी का बर्थडे है 30 पे और इस वजह से मम्मी ने सारी चीज़ें मंगाई हैं, वो भी लेके आनी है मम्मी के हिसाब से। और राखी का त्यौहार यार सच में, तीज और राखी ये दोनों ही त्यौहार बहुत अच्छे लगते हैं मुझे। एक तो सावन के महीने में आते हैं, दूसरे मायके जाने का मौका मिलता है, तो वो चीज़ बहुत अच्छी लगती है। और मन तो मेरा राखी पे जाने का बहुत करता है, लेकिन तीज पे भी जाना ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि तीज पे मेरे भाई का बर्थडे पड़ता है और तीज होती भी मायके की है। और दूसरी बात, अब तो ये भी जुड़ गया है कि ठाकुर जी का भी बर्थडे है, तो मम्मी बोल रही है पहला बर्थडे आ जाना, क्योंकि जो मेरी छोटी सिस्टर है वो आएगी नहीं, वो आएगी तीज रक्षाबंधन पे, क्योंकि उसकी सासू माँ जा रही है तीज पे मायके। उनका मतलब कुछ ऐसा हो गया था, तो तीज पे जाना ज़रूरी है इस वजह से। तो मम्मी बोल रही थी एक तीज पे आ जाना, यानी कि तुम तीज पे आ जाना, वो रक्षाबंधन पे आ जाएगी, जिससे दोनों त्यौहार हो जाएंगे। और अक्सर मैं जाती नहीं हूँ तीज त्यौहार पे, बहुत कम जाती हूँ, वैसे बीच में चली जाती हूँ, तो इसे कहने का मौका भी मिल जाता है मम्मी को कि तीज त्यौहार पे आती नहीं है, वैसे आ जाती है। तो इस बार तो मैंने सोचा मैं तीज पे ही जाती हूँ, तो अभी इन्होंने भी बोल दिया है कि चले जाना। तो आज 3 तारीख हो गई है, 2 या 3 हो गई, शायद 3 या 4 हो गई, सॉरी। तो सारी शॉपिंग अभी 1-2 दिन की और रह गई है, वो भी करनी है मुझे। उसके बाद में फिर अपना बैग लगाना स्टार्ट करूँगी। जाऊँगी तो 1 दिन के लिए ही, लेकिन बैग वगैरह वो है, सारी चीज़ें लेके जानी है। और मम्मी ने बोला है लहरिया ज़रूर लेके आना तीज पे पहनने के लिए, तो मेरी जो ब्लाउज है वो सिल गया होगा, उसको भी मंगाना है मुझे, उसको भी पहन के जाऊँगी, मेरा ऐसा मेरा मन है। और 1-2 दिन पहले मैं मेहंदी लगवाऊँगी, बहुत शौक से इस बार मैंने सोचा है फरमा मेहंदी लगवाऊँगी गाइस। फरमा मेहंदी लगवाने का मेरा बहुत मन है। और अभी तो बच्चे स्कूल गए हैं, स्कूल से आने के बाद में, और मैं ड्यूरेशन ये चीज़ डिसाइड करूँगी कि मतलब सुबह जल्दी काम ख़त्म करने के बाद में पहले मेहंदी लगवाने जाऊँ, जिससे आराम से लग जाएगी मेहंदी मेरी, और बच्चे भी स्कूल चले जाएंगे। वरना बच्चे आ जाते हैं और फिर काम के बीच में मेरी मेहंदी जो है धोनी पड़ती है। इस वजह से गाइस इस बार मैंने सोचा है कि अच्छे से मेहंदी लगवाऊंगी मैं। अभी देखते हैं ये चीज़ पॉसिबल हो पाती है नहीं हो पाती है। तो इनको मैं अभी इस डिब्बे में रख देती हूँ सारी चीज़ों को। वरना बच्चों के हाथ पड़ गई तो बस छुट्टी, अभी रक्षाबंधन कर देंगे सारी चीज़ों का। हर बच्चों की राखियाँ कितनी सुंदर सुंदर आती है, लाइटिंग वाली इतनी सुंदर सुंदर राखी आती हैं बच्चों की, तो बड़ी कॉस्टली आती हैं और सच में। और ये जो राखियाँ हैं गाइस लास्ट ईयर की राखियाँ हैं, जो कि बहुत सुंदर दीदी लेके आई थी। ये दोनों राखियाँ कितनी सुंदर लग रही हैं। आपको पता है 1-2 बार पहन के उसके बाद में फिर उतार के रख देते हैं, क्योंकि पहनी नहीं जाती हैं, उसी दिन 1 या 2 दिन तक ही पहनी जाती हैं। उसके बाद में फिर मैंने ये रख दी थी निकाल के, उतार के दोनों ही राखियाँ। एक मेरी थी, एक मेरी बेटी की थी, दोनों की थी गाइस। तो आई होप आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। ब्लॉग पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट जरूर कर दें गाइस। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय। और आप लोग भी बताना कि आपकी राखी की शॉपिंग कंप्लीट हो गई है।